कल पूर्णिमा थी, शरद पूर्णिमा, और दामोदर मास शुरू भी हुआ। तो विशेषकर ये जो दामोदर लीला है भगवान श्री कृष्ण की, इसमें अगर ध्यान से हम लोग देखें तो एक भक्त कैसा होना चाहिए उसका वर्णन है। भक्त में कैसे गुण होने चाहिए, है ना। विशेषकर हम देखते हैं कि विनम्रता क्या है, मेन जो गुण आ रहा है ये है विनम्रता। तो मनुष्य जीवन विशेषकर हमें विनम्र बनने के लिए मिला है ना। ऐसे तो बहुत सारे जीव है जिसमें आहार निद्रा भय मैथुन और ये मेरा ये तेरा, है ना, ये मेरा खाना है, ये मेरा एरिया है, ये मेरी गली है, ऐसे बहुत सारी चीजें होती है जहां पर अहंकार प्रदर्शित होता है। मगर मनुष्य जीवन विशेषकर अभ्यास के लिए मिला है कि, और भगवान भी अपनी लीलाएं करते हैं, प्रकट करते हैं संसार में। तो भगवान अपनी लीलाएं प्रकट करते हैं तो उसमें हमें क्या दिखता है, विशेषकर शरणम भगति इति गणा, क्या है भगवान के 6 गुणों में एक वैराग्य मिलता है ना, वैराग्य। भगवान वैरागी है, यानी कहीं भी एडजस्ट हो जाते हैं। ये भी एक विनम्रता है भगवान की। भगवान होकर यशोदा माँ के पुत्र बनते हैं, भगवान होकर सारथी बनते हैं, भगवान होकर गोपियों की गालियां खाते हैं। तो कितनी विनम्रता है भगवान के अंदर। और भगवान अपनी भगवत्ता भी दिखाते हैं, छल करते हैं, कपट करते हैं। तो उनके गुण हैं। तो भगवान हमें ये जो लीला प्रदर्शित करते हैं वो विशेषकर किसके लिए है, मनुष्य को आकर्षित करने के लिए, है ना। मगर कृष्ण लीला में हम देखते हैं, चैतन्य महाप्रभु की लीला में भी देखते हैं, तो जानवर भी उनके आकर्षित हुए थे। शेर, हिरण, हाँ, चैतन्य महाप्रभु के दर्शन मात्र से अपने आप को भूल गए, भौतिक उपाधि और दिव्य प्लेटफॉर्म पे कार्य कर रहे थे। शेर और हिरण कभी आलिंगन नहीं करते। शेर का शिकार है हिरण, मगर वो आलिंगन करके हुए भगवान के नामों का कीर्तन कर रहे थे चैतन्य महाप्रभु के साथ साथ। तो पशु भी भगवान को देख कर विनम्र हो जाता है। तो हमें तो बहुत अच्छा अवसर है कि हम भगवान को समझ सकते हैं, सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं, उनका नाम जाप कर सकते हैं, भगवान को उनका नाम सुना सकते हैं, उनको हम खिला सकते हैं। बहुत बड़ा अवसर है हमारे लिए। तो इसलिए ये जीवन जो है मेरा से छूटकर भगवान का है, ये समझने के लिए है। विशेषकर मनुष्य जीवन में हमें क्या अभ्यास करना है कि जो भी कुछ हमें मिला है ना, मानस देहो गेहो जो किच्छु मोर अर्पिलो तुया पदे नंद किशोर। जो भी कुछ है, भक्तिनाथ ठाकुर कहते हैं, वो सब आपका है और आपको ही अर्पण है, नंद किशोर। तो एक भक्तिनाथ ठाकुर मैजिस्ट्रेट होकर भी ऐसी प्रार्थनाएं करते हैं। तो हमें समझना है इस जीवन में हम किस प्रकार विनम्र बने। विनम्रता का मतलब है कि भगवान को समर्पित होना, भगवान के भक्तों को समर्पित होना, यही एक विनम्रता है ना। तो शरद पूर्णिमा के दिन भगवान ने रास लीला का आयोजन किया था। किसका? रास लीला। रास लीला को हम रस लीला भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रस लीला। जो महान महान वैरागी परमहंस होते हैं, ये भगवान की रास लीला से क्या करते हैं?
रस प्राप्त करते हैं। कौन? जो परमहंस है, यानी जिनको भौतिक संसार में कोई रुचि नहीं है, जिनको इंद्रिय तृप्ति में कोई रुचि नहीं है, वो लोग रास नृत्य से रस प्राप्त करते हैं। और भौतिक संसारी व्यक्ति जो खाने पीने सोने में मजा ले रहा है, वो एक भौतिक रस प्राप्त करता है। वो सब रास लीला से, चीर हरण से, वस्त्र हरण से उसका काम बढ़ता है। मगर जब परमहंस और जो मुक्त जीव है, इसका वर्णन सुनने मात्र से उनके अंदर प्रेम उत्पन्न होता है। कौन सा प्रेम? आध्यात्मिक। तो आज हम ये जो रास नृत्य है उससे थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। हालांकि हम चर्चा करते नहीं है पब्लिक में, क्योंकि हमारे आचार्यों ने वो परमिशन नहीं दी है, मगर फिलोसॉफिकली डिस्कस कर सकते हैं इसके विषय पे। तो भगवान की सबसे अच्छी सेवा किसने की है? गोपियों ने। और सबसे प्रिय भी कौन है? व्रज की गोपियां है। और वो गोपियों का प्रेम भगवान के प्रति कैसा है, और तब भी भगवान ने उनके साथ कैसा व्यवहार किया। हम सभी भक्ति पथ पे है, प्रयास कर रहे करने के लिए, अलग अलग कनिष्ठ, मध्यम, उत्तम स्तर से, है ना। और हमारी भक्ति और उनकी भक्ति में कितना फर्क है, तब भी भगवान ने उनके साथ कैसा व्यवहार किया, वो थोड़ा अचिंत्य है समझना। जब रास नृत्य से पहले भगवान श्री कृष्ण ने अपनी वेणु बजाकर आधी रात को गोपियों को जंगल में बुलाया। कहाँ पर? वन में। और सभी गोपियां उस वेणु की माधुरी से, मधुर स्वर से आकर्षित होकर सभी अपने घर से वन की ओर स्थानांतरित हो रही थी। हालांकि गोपियों का विवाह भी हो गया था, उनके पति थे, बच्चे थे। हाँ, और ऐसा वर्णन है भागवतम में कि गोपियों ने अपना भौतिक शरीर वहां पर छोड़कर आध्यात्मिक शरीर में कहाँ गई थी? भगवान श्री कृष्ण के पास, वन में। तो लोग ये कृष्ण और गोपियों का जो संबंध है उसको एक भौतिक स्तर से लेते हैं। मगर अगर गोपियों को भगवान श्री कृष्ण से शरीर से संबंधित होता, शरीर का मतलब काम से, हाँ, तो वो गोपियां इतने घने जंगल से, जहां पर सांप है, वहां पर शेर होते हैं, आधी रात को लाइट भी नहीं होती, जंगल में तो एकदम घना जंगल होता है, अंधेरा, और कांटे भी इतने होते हैं, ऐसे रास्ते से गुजर कर कृष्ण के पास क्यों जाती? इससे पता चलता है कि वो शारीरिक स्तर पे थी ही नहीं, गोपियां आध्यात्मिक स्तर पे थी। और आध्यात्मिक स्तर पे कब व्यक्ति जा सकता है? जब वो 3 गुणों को पार करता है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। और कैसे पार करता है? जिसके अंदर भौतिक भोग नहीं होता, जिसमें भगवान के प्रति प्रेम होता है, वही ये 3 गुण को पार कर सकता है। तो गोपियां इस स्तर पे थी। और जब गोपियां भगवान श्री कृष्ण के पास गई तो बुलाया भगवान नहीं था सबको, और वहां गई तब फिर भगवान श्री कृष्ण मजा ले रहे थे। वो कह रहे थे कि तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम आधी रात को यहाँ पर क्या कर रही हो? तुम्हारा तो विवाह, तुम्हारा पति है, तुम्हारा बच्चा है, तुम घर छोड़ के यहाँ पर आई हो, एक स्त्री को शोभा देता है? हाँ, ऐसे भगवान श्री कृष्ण क्या कर रहे थे? वहां पर गोपियों को समझा रहे थे। तो गोपियों ने कहा ऐसा कि भगवान श्री कृष्ण से कि आप ही बुलाते हो और आप ही हमें ऐसा भाषण देते हो, ये उचित है? एक तो आधी रात को बुलाते हो, फिर आधी रात को बुलाने के बाद फिर ऐसा कहते हो। हाँ,
तो इस प्रकार भगवान एक प्रेम का आदान प्रदान कर रहे थे। गोपियों का कृष्ण का प्रेम शुद्ध है, ये भौतिक नहीं है यहाँ पर, है ना। ये समझने के लिए हमें बहुत तपस्या करनी पड़ेगी, बहुत साधना करनी पड़ेगी, तब हम गोपिया और कृष्ण के साथ जो संबंध है वो हम समझ सकते हैं। अभी आप वृंदावन में जाएंगे तो निधि वन है। निधि वन में क्या होता है, जो रास होता है रात को, जो कोई देखने जाता है तो क्या होता है उसके साथ, बहुत सारे उदाहरण है कि आंखें चली गई, जीभ चली गई, उसकी बोलने की शक्ति चली गई। आप सोचिए कि हम भौतिक स्तर से तो रास नृत्य देख भी नहीं सकते, तो समझने की बात तो बहुत दूर की बात है। इसीलिए भौतिक स्तर की बात है ही नहीं कृष्ण और गोपियों का जो संबंध है राधा रानी का। तो हम लोग उसको गुरु शिष्य परंपरा में एक तत्व ज्ञान के अनुसार समझ सकते हैं, अन्यथा हम लोग नहीं समझ सकते। हम तर्क वितर्क से एक बहुत ही गंदे प्लेटफॉर्म पे आ सकते हैं, मगर समझ नहीं सकते हम भगवान की ये सब लीलाओं को। तो लोग कहते हैं ऐसा कि राम ने युद्ध करने के लिए बंदरों का सहारा लिया। क्या कहते हैं, राम आपके भगवान है? अरे बंदरों का सहारा लेते हैं, वो कैसे भगवान है? हाँ, ऐसे भी मूर्ख होते हैं जो लांछन लगाते हैं भगवान की। भगवान जब किसी को सेवा का अवसर देते हैं, क्या देते हैं, सभी जीव उनके हैं तो हर जीव को सेवा का अवसर देते। गिलहरी को भी सेवा का अवसर दिया पत्थरों को सही करने के लिए। तो ऐसा नहीं कि उन्होंने उसका सहारा लिया, एक्चुअली सहारा तो भगवान ने दिया उनको अपना, कि उनका कल्याण हो जाए, आत्मा कल्याण। तो लोग ऐसे निंदा करते हैं भगवान की। तो फिर भगवान श्री कृष्ण ने उस समय उस मीटिंग के बाद रास लीला का आयोजन किया। तो जब भगवान ने रास लीला का आयोजन किया, उस समय भगवान श्री कृष्ण सभी गोपियों के साथ इंडिविजुअल उपलब्ध थे, हर गोपी के साथ एक कृष्ण थे। और गोपियों को थोड़ा सा अहम आ गया कि क्योंकि भगवान श्री कृष्ण गोपियों को बहुत ही प्रेम करते थे, तो उनको थोड़ा अहम आ गया कि हमारे बिना कृष्ण नहीं रह सकते, ऐसा एक अहम आ गया। तो भगवान उसी रास नृत्य से, रास लीला से तुरंत ही क्या हो गए, अदृश्य हो गए, चले गए। और सभी गोपियां क्या हो गई, फिर विचलित हो गई कि कृष्ण कहाँ चले गए। और यहाँ वहां ढूंढने लगी, कुता कुता कृष्ण कहाँ हो, कहाँ हो। हाँ, वो सोचने लगी कि कृष्ण कहाँ चले गए, दिख ही नहीं रहे, यहाँ नहीं है, वहां नहीं है, ऐसा। तो ऐसा करते 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 गोपियां बहुत ही विचलित हो गई और कृष्ण मिले नहीं। आप सोचिए कि गोपियां क्या स्तर क्या है भक्ति का। गोपियां वो है जो भगवान को कभी भूलती नहीं है। क्या नहीं करती, कभी भगवान को भूलते नहीं है, हमेशा भगवान को, भगवान की सेवा के लिए चिंतित रहती है, वो है गोपियां। भगवान की सेवा करने के लिए अपना विचार नहीं करती, वो है गोपियां। हमेशा भगवान का कीर्तन करती रहती है। और भगवान उस गोपियों को छोड़ के चले गए। हमारी 16 माला करने से क्या है, वहां बैठे रहेंगे कृष्ण? हाँ, हम भगवान को अर्पण कुछ करेंगे तो आएंगे? हमारा स्तर क्या है, गोपियों का स्तर क्या है? उनको तो थोड़ा बहुत अहम आ गया, वो भी आध्यात्मिक स्तर पे था, भगवान श्री कृष्ण चले गए। हमारा तो पूरा भौतिक स्तर पे ही है। आहा निद्रा। हाँ, हम तो थोड़ा ऋतु भी बदल जाती है तो विचलित हो जाते हैं। कोई कुछ बोलता है तो विचलित हो जाते हैं। हमारा कोई नियमित
कर्म है ही नहीं यहाँ पर, थक जाते हैं। सुबह जल्दी उठने में हम थक जाते हैं, माला पूरी कर नहीं पाते, थक ढंग से हम लोग सोते हैं माला करने में। भगवान को हम ढंग का भोजन भी नहीं खिला पाते, हाथों से बनाकर, बाहर से रेडीमेड लाना पड़ता है। और इस प्रकार की हम भक्ति करते हैं और विनम्र भी नहीं है। सोचिए, जब भगवान श्री कृष्ण अंतर्धान हो गए तब गोपियां ढूंढने लगी और ढूंढते ढूंढते फिर उन्होंने गोपी गीत गाया। क्या गाया? 10वें अध्याय 10वें स्कंद में आता है, 31वें अध्याय में गोपी गीत। 19 गीत है। कितने? 19 श्लोक है। वो 19 श्लोक में गोपियों ने कृष्ण के प्रति विरह में गीत गाए हैं। क्या गाए हैं? भगवान श्री कृष्ण के विरह में वेदना जब सहन नहीं होती थी तो उन्होंने उस समय गीत प्रकट किए। बहुत ही प्रसिद्ध है गोपी गीत, विशेषकर कार्तिक मास में उसको गाना, यानी कभी भी गा सकते हैं, मगर अच्छा है हमें हम्बल यानी विनम्र बनने के लिए। बिना विनम्रता के भगवान हमें स्वीकार करेंगे नहीं। इसलिए ये जो कार्तिक मास है इसमें हमें अथक प्रयास करना चाहिए भगवान को प्रसन्न करने के लिए। हमारी प्रसन्नता कोई मायने नहीं रखती, क्योंकि हम लोग कभी प्रसन्न होने वाले नहीं है। हम लोग तो जन्म ही लिया है मृत्यु प्राप्त करने के लिए, इसलिए दुखी रहेंगे हमेशा। मगर जो हमें भगवान ने आत्मज्ञान दिया है उसके माध्यम से हम लोग आध्यात्मिक स्तर पे जा सकते हैं, और तब हम लोग ये सब समझ सकते हैं कि कृष्णा हमारे लिए क्या करते हैं, हमें कृष्ण के लिए क्या करना चाहिए। यशोदा माँ ऐसे ही कृष्ण के लिए चिंतित नहीं थी कि कृष्ण जब वन की ओर भाग रहे थे तो उनको पकड़ रही थी, क्योंकि वो चिंतित थी कि कृष्ण को कुछ हो ना जाए। कृष्ण तो भगवान है, उनको क्या हो सकता है? उनसे तो पूरा जगत डरता है। मगर यशोदा माँ भूल जाती है वात्सल्य भाव में कि ये मेरा ये भगवान है, ये मेरा पुत्र है, समझे? इस प्रकार उनकी सेवा करती है। तो ये यशोदा माँ की विनम्रता है कि भगवान श्री कृष्ण के लिए ये चिंतित है। तो हमें यही समझना है इस मास में कि हमें किस प्रकार चिंतित होना चाहिए। शुरुआत में हमें चिंतित होना चाहिए भगवान के लिए नहीं, मगर खुद के लिए। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, कि बार बार होने वाले जन्म मृत्यु से हम बच जाए। इसलिए सबसे पहले दया हम पे करनी चाहिए, और जब ये दया हम पे करेंगे और हम भगवान की सेवा में जुड़ेंगे, फिर जब रस उत्पन्न होता है, हम लोग धीरे धीरे कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम स्तर पे आते हैं, तब हम भगवान के लिए चिंता करते हैं। किसके लिए? भगवान के लिए। शुरुआत में हम तो भगवान के लिए चिंता नहीं कर सकते। हाँ, हम भगवान के लिए माला नहीं करते, हम भगवान के लिए कोई उत्सव नहीं मनाते, अपने लिए मनाते हैं। मगर जब हम लोग शुद्ध होते हैं तब भगवान के लिए करते हैं, है ना? जैसे गोपियां दिन रात कृष्ण के लिए सोचती है, झाड़ू लगाती है तो भी सोचती है कृष्ण कहाँ पर होंगे, वन जंगल में होंगे, उनको कोई कांटा नहीं लगा होगा, उनका तो बहुत ही रूई जैसे चरण कमल है, उनको अगर कांटा लग गया तो कितना पीड़ा होता होगा ना। तो इस प्रकार गोपियां चिंतित रहती है। तो मनुष्य जीवन हमें जो मिला है ये हमें चिंता लेने के लिए मिला है, मगर भौतिक चिंता नहीं। हम सब भौतिक चिंता के पीछे पागल है। हाँ, क्या होगा, पैसे नहीं होंगे तो क्या होगा, गाड़ी नहीं होगी तो क्या होगा,